ये फोर्थ और फाइनल वीडियो है हमारे मिनिमलिज्म सीरीज का। तो इसमें हम बात करेंगे मिनिमलिज्म इन थॉट्स। तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार चालू रहते हैं। कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चीज़ लेके हमारा दिमाग सोचते रहता है। तो जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, मतलब ये थॉट्स आते कहाँ से हैं और क्यों आते हैं और बार बार हमें क्यों परेशान करते हैं, तो इन थॉट्स से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। और इन थॉट से छुटकारा पाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें माइंड को खाली करना है। हमें एक खाली मन चाहिए। मन में जो चीज़ें हैं उसको हमको मिनिमाइज करना है, कम से कम रखना है, ख़त्म करना है। तो हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं, एक अलग अलग तरह के जो विचार आते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, वो पास्ट से रिलेटेड आते हैं। और हमें ये भी बात पता होती है कि इन थॉट्स की कुछ ज़रूरत अभी नहीं है। ये थॉट्स हमें कहीं लेके जाने वाले नहीं है, या फिर इन थॉट्स से कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ हमारा टाइम ख़राब करने के लिए आए हैं और हमारा मन ख़राब करने के लिए आए हैं और हमारे माइंड का स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए आए हैं। तो इनसे छुटकारा पाने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी इंटेंसिटी हमें कम करनी है। वो हम कैसे कम कर सकते हैं? तो जो भी हमारे मन में विचार आया, तो हमको उसको, मतलब उससे डर नहीं जाना है, पहली बात। दूसरी बात, उससे मतलब ऐसा झगड़ा नहीं करना है कि भाई अरे ये नहीं, थॉट मुझे चाहिए नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तीसरी बात, बस उसको देखना है, मतलब रेजिस्ट नहीं करना है। बस ठीक है भाई, आया, ओके, आया ना, ठीक है, शांत बैठ के उसको देखो, शांत बैठ के उसको देखो। स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, फिर थोड़ा ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। तो जो भी थॉट आया, अब थॉट आया आपके दिमाग में कि भाई मतलब गैस पे कुछ रखा है, मतलब कुकर में आपने अगर खिचड़ी लगाई है, तो थॉट आया कि अरे कितनी सीटी हुई, क्या हुई, तो दैट इज नीडेड। वो थॉट जरूरी है कि भाई हाँ, बारिश का मौसम हुआ है और बाहर छत पे कपड़े डाले हुए हैं सुखाने के लिए, या फिर कुछ और चीज़ डाली हुई है सुखाने के लिए। तो थॉट आया दिमाग में कि अरे वो डाला हुआ है, वो निकालना है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो दैट इज नीडेड, वो इम्पोर्टेंट थॉट है। अगर आपके बच्चे स्कूल में गए हैं और आपको 5 बजे उनको लेने जाना है, 4:45 है, तो आपके मन में थॉट है कि भाई हाँ 4:45 अभी 5 बजने वाले हैं, तो बच्चों को लेने जाना है। दैट इज इम्पोर्टेंट थॉट। हाँ, आज मेहमान आने वाले हैं घर पे, तो कुछ मतलब खाने वाने के लिए उनका इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो मन में विचार आया कि भाई हाँ, मतलब सब कुछ है कि नहीं है, एक बार देख लूँ। दैट इज़ नीडेड, वो इम्पोर्टेंट थॉट है। हाँ, देखा, फ्रिज में खोला, देखा क्या क्या सब्जी है, हाँ 2-3 सब्जी नहीं है, चलो मार्केट में जाओ लेके आओ। वो थॉट इम्पोर्टेंट है, वो थॉट इम्पोर्टेंट है कि अरे हाँ, गाड़ी में पेट्रोल कम था, तो पहले पेट्रोल पंप पे जाना है और पेट्रोल डालना है, नहीं तो बीच में बंद गिर जाएगी। वो भी थॉट्स ही है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट थॉट्स, वो चाहिए, वो रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। वो थॉट्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन रैंडमली आप कहीं पे बैठते हो और आप, मतलब समझो आप टीवी पे बैठे हो और एक कोई बॉलीवुड का सॉन्ग चल रहा है, और फिर आपको वो सॉन्ग सुनते ही कुछ बात याद आई कि अरे हाँ, मतलब इस गाड़ी में मैं गया था, तो वहाँ पे ये गाना चालू था, वो गाना चालू था,
फिर वो प्लेस आपको याद आएगा, फिर वो प्लेस पे किसी ने आपको कुछ बात बोली थी वो आपको याद आएगी, और फिर वो बात बोली थी और आपको मन को बात लगी थी, वो बात आपको याद आएगी। फिर आपने उसको मतलब कुछ रिप्लाई दिया था, तो वो मतलब फिर और आप में कुछ बातचीत हुई, नोक-झोंक हुई, वो बात आपको याद आएगी। मतलब उस बात का कुछ रेलेवेंस नहीं है। आपको भी पता है कि उस बात का कुछ रेलेवेंस नहीं है, ना उस बात से कुछ हासिल होने वाला है। हाँ, हासिल होने वाला अगर है तो बात अलग है। अगर कुछ कंक्लूजन पे हम पहुंचने वाले तो बात अलग है। नहीं तो फिर वो ऐसे ही रैंडमली आ रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। तो वैसे अगर थॉट्स आए तो भाई उसको क्या करना है, वो एक प्रैक्टिस है, एकदम सिंपल प्रैक्टिस है, उसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। थॉट आया, बस उसको शांत होके देखना है, उस थॉट को देखना है, उस थॉट को देखो। आ रहा है भाई, हाँ कुछ खलबली मचा रहा है, ओके 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 ओके। पहले तो मतलब उतना आपको पता नहीं चलेगा कि आप मतलब थॉट में घुसे हो या देख रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा अवेयर होना है, थोड़ा अवेयर होना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है, अवेयर होके कि हाँ आया, ओके, रा 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 रा, ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद, क्योंकि उस थॉट को ताकत हमारे अंदर से ही आती है, हमारी कॉन्शियसनेस की ताकत उसको मिलती है। आया, आपने ताकत नहीं देना, आपको बस देखना है क्या क्या हो रहा है, गतिविधि, आया, कुछ देर के बाद गया। नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ होगा तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा, आप थोड़ा डिटैच होके देख पाओगे। धीरे 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 जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी बढ़ेगी कॉन्स्टेंटली, तो आप बहुत डिटैच होके देख पाओगे थॉट्स को। अब थॉट फिर उसकी इंटेंसिटी इतनी रहेगी भी नहीं, बस आया चला गया, आया चला गया। जैसे न्यूज चैनल पे नीचे ऐसी न्यूज आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, बस आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही। जो इंपॉर्टेंट है हाँ वो पढ़ ली, ठीक है, नहीं तो आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो। जैसे कोई बिजनेस का चैनल है तो नीचे शेयर्स की प्राइस वहां पे आती रहती है, तो वहां पे तो हजारों शेयर की प्राइस आती है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो है, आपने जो खरीदा रखा है, बस वही आपको देखना है जो आपके लिए जरूरी है। बाकी आने दो जाने दो, आने दो जाने दो। जो थॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बता देगी कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है ही, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है बस उसको आने देना, जाने देना। वो एक बार प्रैक्टिस आपने, वो आदत आपने डाल दी, वो प्रैक्टिस आपने अचीव कर ली, और एक बार आपको उसका चस्का लग गया, वो एक आंतरिक शांति दे जाता है। वो एक बहुत बड़ी लग्जरी है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बार आपने वो अचीवमेंट कर ली, फिर आपका माइंड कोई ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। बस थॉट आया, उसको डिटैच होके देखना है, शांत बैठ के, आंख बंद कर सकते हो, शांत बैठ के, ओके, थॉट आया, मन को मैला कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खलबली मचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मचाने दो। आपको लग रहा है कि मैं भी इन्वॉल्व हो रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, शांत रहो। ऑटोमेटिकली 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 उसकी इंटेंसिटी कम 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 होती जाएगी। जैसे एकदम थड़ करके कुछ नीचे गिरती है, स्टील की प्लेट वगैरह, ग्लास वगैरह, टंग करके एकदम आवाज आता है, फिर ऐसा बस आया गया। एक बार आप उसका आपको एक बार चस्का लग गया तो फिर वो प्रॉब्लम आपका हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मिनिमलिज्म इन थॉट्स। और क्या तरीका है मिनिमलिज्म इन थॉट्स को मिनिमाइज करने का, कि आपको कोई मतलब बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में रहते हैं, बहुत सारे, हर किसी चीज का आंसर हमारे पास नहीं रहता। तो कुछ ऐसा थॉट से रिलेटेड, इमोशन, कुछ भी क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन जाके, हमारे पास अभी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है। एक है बुक्स और यूट्यूब,
गूगल, ऑनलाइन सर्च। तो इजी वे है यूट्यूब और बुक्स। बुक से भी थोड़ा इजी वे है यूट्यूब, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट आप डाल सकते हो। बुक में आपको पता नहीं चलता कौन सा बुक, मतलब सारे के सारे बुक्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन यूट्यूब आप कुछ भी डालो, यूट्यूब आपके पास ला देगा। मतलब वहाँ पे अथांग समुद्र है, पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल है। मतलब कॉन्स्टेंटली आप शिफ्ट हो सकते हो, जो जो चाहे वो देख सकते हो। बुक्स में आपके पास इतनी चॉइस नहीं रहती। तो स्टार्टिंग बिगिनिंग लेवल पे आप क्या कर सकते हो, जो भी क्यूरियोसिटी, जो भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, जो भी कुछ भी क्वेश्चन आया, मतलब लाइफ से रिलेटेड कुछ भी आया, मतलब हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल थॉट, व्हाट इज इमोशंस, व्हाई पीपल गेट सैड, व्हाई पीपल गेट एंग्री, व्हाई पीपल गेट डिप्रेस्ड, कुछ भी, मतलब जो भी आपने देखा कि भाई मतलब हस्बैंड वाइफ क्यों झगड़े करते हैं, बच्चे क्यों नहीं सुनते हैं, तो कुछ भी आया रैंडमली, तो यूट्यूब पे डालो और वहाँ पे मतलब आपको मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे। तो जो मतलब जिसको ज़्यादा व्यूज़ वगैरह है, जो आपको थोड़ा ऑथेंटिक लग रहे हैं, 10 देख डालो, क्योंकि ये एक इंक्वायरी है, ये एक हम रिसर्च कर रहे हैं अपने लिए, खुद की लाइफ बेटर करने के लिए। तो आओ, जो भी आपको बेटर लग रहा है उसको देखो। मतलब ऐसे 10, एक ही क्वेश्चन पे 10 वीडियो देख डालो, 10 वीडियो देख डालो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा टीचर है, कौन सा गुरु है जो आपको अपील कर रहा है, वो एबिलिटी आपके अंदर है। वो आपको बता देगी कि हाँ नहीं, ये इसकी बातें मुझे समझ में आ रही है और ये बातें ऑथेंटिक बातें कर रहा है। वो फैकल्टी आपके अंदर है प्रेजेंट, वो आपको बता देगी। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में जब थे कि भाई मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है, तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सॉल्यूशन चल रहा है। अगर कुछ स्टेप आपको समझ में नहीं है तो आपके अंदर की फैकल्टी आपको बता देगी, कि बताती थी कि अरे हाँ ये स्टेप समझ में नहीं आए, तो आप सर को सर वो 0.5 वहाँ पे कैसे लिया, या फिर वहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह फिर आपने ए स्क्वायर क्यों डाला, तो फट से वो फैकल्टी आपको बता देगी। और या फिर पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया तो वो फैकल्टी आपको बता देगी हाँ मुझे पूरे स्टेप समझ में आ गए। तो वैसे ही, तो मतलब 10-12 वीडियो देखो, उसमें से आपको पता चल जाएगा हाँ इनकी बातें मुझे अच्छे से समझ में आ रही। तो फिर उनको आप यूट्यूब पे देखो, उन टीचर की, उन फिलोसोफर की, उन गुरुज की वीडियोस देखो, सुनो, जो भी और प्रॉब्लम्स पे और टॉपिक्स पे देखो, वो आपके दिमाग को शार्प कर देगी। आपका जो दिमाग का अंदर का कचरा है वो कचरा हटा देगी और थॉट्स को कम थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए फिर वो क्वेश्चंस कम होते जाएंगे, थॉट्स कम होते जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और आप अंदर ही अंदर शांत होते जाओगे। एक अलग ही लेवल की खुशी, एक अलग ही लेवल की शांति, एक अलग ही लेवल का आनंद आपको मिलना चालू हो जाएगा। वो आपकी अंदर की फैकल्टी आपको और प्रेरित करेगी कि और मुझे जानना है, और जानना है। वो अलग ही चस्का आपको लगेगा और वो एक अलग ही लेवल का सुख आपके जीवन में ला देगा। तो ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि भाई मिनिमलिज्म इन थॉट्स कितना इम्पोर्टेंट है। वो आपके मन पे जो भार है उसको कम कर देगी। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा डर उठे कि भाई अरे दिमाग खाली हो रहा है, शांत मतलब हल्का हो रहा है। जैसे कभी होता है ना कि भाई हम बहुत दूर से कुछ एकदम भारी भरकम उठा के लेके आ रहे हैं और फिर एकदम से रख दिया, एकदम खाली हो गए, हल्का लग रहा है, तो थॉट आते रहता है अरे कुछ तो भी छूट गया, कुछ नहीं छूटा, भार हल्का हुआ। बस वैसे ही आप एक्सप्लोर करते जाओ और आपका मन का भार हल्का होता जाएगा। ठीक है, तो ये अपने मिनिमलिज्म सीरीज का पर्पस था कि वो आंतरिक सुख
वो आंतरिक सुख, वो आंतरिक शांति आपको मिले, ताकि आप चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सको, दिमाग में और अंदर डुबकी लगा सको कि भाई इसमें और क्या है, क्या है, क्या है, और उसको शांत, वो कचरा हटाओ हटाओ हटाओ, उस वो कचरा हटाने में अलग लेवल की शांति है, अलग लेवल का सुख है, अलग लेवल का आनंद है उसमें। उसमें डुबकी लगाते जाओ और फिर आप ही तैरना उसमें चालू कर दोगे, आपको ही उसमें मौज आती रहेगी। तो हमने टाइम, स्पेस, मेंटल स्पेस और पैसा बर्बाद होने से बचा है मिनिमलिज्म के माध्यम से, और आप फिर यहाँ से एक नए जीवन की खोज कर सकते हो, एक नया जीवन जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है, एक खुशहाल जीवन आप जी सकते हो।